नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे ईरान और अमेरिका वॉर। 60 दिन के सीज फायर पर लगभग लगभग सहमति बन चुकी है। ये वॉर स्टार्ट होता है 28 फरवरी 2026 को। और जैसे ही ये वॉर स्टार्ट होता है वैसे ही ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई, इनके साथ में जो टॉप लीडर्स मीटिंग कर रहे थे, सभी के सभी मारे जाते हैं। अयातुल्ला अली खामेनेई के परिवार के लोग भी मरते हैं इस हमले में। जब किसी देश का सुप्रीम लीडर का हत्या हो जाता है तो वो देश कमजोर हो जाता है। लेकिन आप ऐसा नहीं समझिए, ईरान उसके बाद और आग बबूला हुआ और ये वॉर जो है वो इस कदर बढ़ा कि पूरा दुनिया में महंगाई छा गया। जब अयातुल्ला अली खामेनेई का मौत होता है तो इनके बेटे जो है वो सुप्रीम लीडर बनते हैं ईरान के। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये भी जख्मी है। अभी इनका जब से ये सुप्रीम लीडर बने हैं तब से ये मीडिया के सामने नहीं आए हैं। लेकिन ईरान अपना पूरा का पूरा बर्बादी को देख चुका है। ईरान की जनता जो है वो त्राहिमाम कर रही है। लेकिन ईरान जो है वो क्या किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर दिया। जैसे ही ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज करता है वैसे ही पूरा दुनिया में तेल संकट जो है वो गहरा जाता है। तेल संकट गहराने के बाद तेल संकट गहराने के बाद पूरा दुनिया जो है वो महंगाई की चपेट में आना स्टार्ट होता है। और दुनिया के सभी देश ये अपने दिल में रखने लगते हैं कि ये वार जो है वो जितना जल्दी खत्म हो जाता। लेकिन ये वार स्टार्ट हुआ, फिर 14 दिन के लिए सीज फायर में बदला। फिर दोनों देश ने टेबल टॉक करने के माध्यम से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया ईरान। फिर अमेरिका भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने जंगी बेड़ा उतार दिया और पूरी तरह नाकेबंदी कर दी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जहाज का लाइन लगा हुआ है। सब फंसा हुआ है क्योंकि गल्फ कंट्री से ही तेल आता है, गैस आता है और पूरा दुनिया में सप्लाई होता है। भारत का 90% वहां से सप्लाई होता है, मतलब 90% तेल अगर इंपोर्ट करता है भारत, उसमें 50% गल्फ कंट्री से करता है। और भारत में आप समझ सकते हैं कि ये संकट ये बढ़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी को कहना पड़ा कि आप अभी तेल का इस्तेमाल कम कीजिए, पब्लिक वाहन का इस्तेमाल ज्यादा कीजिए, सोना नहीं खरीदिए। महंगाई बढ़ने लगी, आम आदमी का कमर जो है वो टूटने लगा। लेकिन जब ये न्यूज आया कि अमेरिका और ईरान के बीच बड़ा समझौता होने का खबर है, 60 दिन के लिए युद्ध विराम के समझौते के बेहद करीब है। रिपोर्ट में कहा गया कि इस समझौते के तहत हॉर्मुज को फिर से खोला जाएगा ताकि जहाजों की आवाजाही सामान्य हो सके। ईरान इस दौरान हॉर्मुज में लगाई गई बारूदी सुरंग को हटाने पर सहमति जताया है। इसके बदले अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर लगी रोक में ढील देगा और कुछ प्रतिबंधों में राहत देकर ईरान को खुलकर तेल बेचने की इजाजत दे सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित समझौते में ईरान यह वादा किया करेगा कि वह अभी कभी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। साथ ही यूरेनियम इनरिच प्रोग्राम को सीमित करने और हाईली इनरिच यूरेनियम के भंडार को हटाने पर बातचीत होगा। अब हम लोग जानेंगे कि यूरेनियम का इस्तेमाल जो है वो क्या होता है, कैसे करते हैं। तो 3 से 5% तक इनरिच यूरेनियम का इस्तेमाल जो है बिजली बनाने वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है, जो 3 से 5% तक होता है। अब अगर 20% तक इनरिच यूरेनियम है तो इसे हाई लेवल माना जाता है, लेकिन इससे हथियार नहीं बनता। 60% तक इनरिच यूरेनियम यह बहुत ज्यादा शुद्ध होता है और इसे नियर वेपन ग्रेड कहा जाता है, यानी अब यह बम बनाने के काफी करीब पहुंच चुका होता है। और जैसे ही 90% या ज्यादा होता है इनरिच यूरेनियम, इसे वेपन ग्रेड कहते हैं, यानी इससे परमाणु बम बनाया जाता है। और ईरान जो है बस इनरिच यूरेनियम का भंडार बढ़ा रहा था और इसी इनरिच यूरेनियम ही वजह बना अमेरिका और ईरान वॉर का। अमेरिका चाहता है कि ईरान जो है वो परमाणु शक्ति वाला देश ना बने और यहीं से स्टार्ट होता है कहानी। और ये कहानी जो है ईरान और अमेरिका दोनों देशों को थोड़ा थोड़ा नुकसान तो हुआ ही हुआ, लेकिन पूरा दुनिया में इसका असर पड़ गया। पूरा दुनिया ये महंगाई के चपेट में आ गई। पूरा दुनिया का नजर जो है वो ये दोनों देश के वार के एकदम नाम नजर जो है वो डटा हुआ है।
अब आपका क्या राय है? इसमें अमेरिका कितना गलत कर रहा है और कितना सही कर रहा है? आप ज़रूर कमेंट करके बताएँ। धन्यवाद।